नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। कटिहार में बकरी चोरी के आरोप में भीड़ ने कानून को हाथ में ले लिया। 2 पुरुषों और 2 महिलाओं को सरेआम ऐसी सजा दी गई जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। का वायरल वीडियो पहुंचा। इस संबंध में जस्ट अभी हम फॉरवर्ड किया गया वीडियो हम देखे हैं। इस संबंध में हम लोग जांच करवाते हैं। और मुरवा गांव में जुटी भारी भीड़ बकरी चोरी के इन आरोपियों पर घंटों कहर बरपाती रही। कभी उठक बैठक करवाती रही तो कभी लात घूसों और थप्पड़ बरसाती रही। और तो और महिलाओं को भी भीड़ तंत्र के गुस्से का शिकार होना पड़ा। जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है हैरान रह जा रहा है। कटिहार पुलिस भी वहशी भीड़ पर कार्रवाई करने जा रही है। पीड़ित व्यक्ति है, उनके द्वारा जब आवेदन दिया जाएगा तो उसमें जो भी इस तरह की गलत काम किया उनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करेंगे। प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और गिरफ्तारी की जाएगी। ना पुलिस, ना कोर्ट और ना कोई सुनवाई। अपराधियों को पकड़ा और भीड़ तंत्र ने सबके सामने सजा भी दे दी। ये बड़ा सवाल है कि कटिहार के गांव में लोकतंत्र पर भीड़ तंत्र क्यों हावी होता जा रहा है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। पटना में नॉन बैंकिंग कंपनी का दफ्तर अचानक रणक्षेत्र बन गया। रकम नहीं मिलने से नाराज ग्राहकों का गुस्सा कर्मचारियों पर बरस पड़ा और देखते ही देखते दफ्तर में अफरा तफरी मच गई। कंकड़बाग में नॉन बैंकिंग कंपनी का दफ्तर रणक्षेत्र बन गया है। गुस्से से आग बबूला ग्राहकों का कहर कंपनी के कर्मचारियों पर टूट पड़ा है। ये देखिए किस तरह से मारपीट हो रही है। रकम नहीं मिलने से नाराज ग्राहक ने अपनी हेलमेट से कंपनी के कर्मचारी पर वार कर दिया तो वहां मौजूद लोग बीच बचाव करने पहुंच गए, लेकिन नाराज ग्राहकों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल मैच्योरिटी का समय पूरा होने पर ये ग्राहक अपनी रकम लेने के लिए नॉन बैंकिंग कंपनी के दफ्तर पहुंचे थे, लेकिन जब रकम देने में आनाकानी की जाने लगी तो गुस्से से लाल पीले हो चुके ग्राहकों का कहर कंपनी के कर्मचारियों पर टूट पड़ा। ये देखिए, इस ग्राहक ने अपनी हेलमेट से इस कर्मचारी पर वार कर दिया तो अगले ही पल गर्दन पकड़ ली। इस महिला ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो कुछ और लोग भी दोनों को छुड़ाने के लिए पहुंच गए। दफ्तर में एक साथ कई ग्राहक पहुंचे थे।
लेकिन रकम मिलने की उम्मीद टूटने पर इन तमाम ग्राहकों का पारा चढ़ गया और उन्होंने आव न देखा ताव कंपनी के कर्मचारियों पर ही सारा गुस्सा निकाल दिया। फिर तो मौके पर अफरा तफरी मच गई। कोई गुत्थम गुत्था हो रहा था तो कोई बीच बचाव की कोशिश कर रहा था। देखते ही देखते कंपनी का दफ्तर रण क्षेत्र में तब्दील होकर रह गया। दोनों तरफ से मारपीट होती रही। कुछ लोग पुलिस बुलाने की बात करने लगे। काफी देर तक वाद विवाद और बवाल के बाद नाराज ग्राहक वापस लौटे। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। सहरसा में रात के अंधेरे में 3 शातिर चोरों ने एक बाइक की चोरी कर ली। उनकी यह करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसके जरिए चोरों की तलाश की जा रही है। रात के 1:30 बजे है। ये शिवपुरी मोहल्ले के बाइक स्टैंड का नजारा है, जहां दुधिया रोशनी में दर्जनों बाइक खड़ी है। तभी 3 शातिर चोरों के कदम बाइक स्टैंड पर पड़ते हैं। वो एक एक बाइक की तलाशी ले रहे हैं। ये देखिए, 2 चोर बाइक स्टैंड के अंदर खड़ी बाइक का लॉक खोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनका एक साथी बाहर खड़े होकर लॉक खोलने के तौर तरीके बता रहा है। कुछ देर तक दोनों चोर लॉक तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन कई प्रयास के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिलती। तो तीनों अपराधी वहां से निकलकर बाइक स्टैंड के दूसरे हिस्से में घुस जाते हैं। वहां भी ये अपराधी एक एक बाइक पर हाथ आजमाते हैं। लॉक खोलने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, फिर भी वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाते। थक हार कर तीनों अपराधी मिलकर काले रंग की एक बाइक को उठाते हैं। ये देखिए, एक अपराधी ने हैंडल पकड़ रखी है तो दूसरे अपराधी ने पिछला हिस्सा उठाया है। तीसरा अपराधी अगले हिस्से को उठाकर बाइक स्टैंड से बाहर ले जा रहा है, लेकिन वजन इतना ज्यादा है कि बाइक को उठाने में तीनों अपराधियों के पसीने छूट रहे हैं। आखिरकार धीरे धीरे बाइक को उठाकर तीनों अपराधी गेट से बाहर ले जाते हैं और फुर हो जाते हैं। इस बाइक को उड़ाने में इन अपराधियों को महज 13 मिनट लगे। इस पूरी वारदात की तस्वीरें बाइक स्टैंड में लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अनुभव, न्यूज़ 18 सहरसा। छपरा में पेट्रोलियम के टैंकर से शराब की बोतलों का ढेर लग गया। शराब माफिया टैंकर की आड़ में नशे की तस्करी की कोशिश कर रहे थे, जिसे उत्पाद महकमे ने नाकाम कर दिया। पेट्रोलियम की सप्लाई करने वाले टैंकर से एक के बाद एक शराब की नदी बह रही है। ये देखिए, पहला कार्टन निकला, फिर दूसरा कार्टन, तीसरा कार्टन और उसके बाद तो शराब की बोतलों से भरे कार्टन का ढेर लगता गया। ये देखिए, तेल रखने वाले टैंकर के ऊपरी हिस्से को काट कर किस तरह से तहखाने का रूप दे दिया गया है, जहां विदेशी बोतलों से भरी शराब के दर्जनों कार्टन छिपाकर रखी गई है ताकि किसी को भी कोई शक न हो।
लेकिन उत्पाद महकमे को नशे के सौदागरों की साजिश की भनक पहले ही लग गई थी। ये गुप्त सूचना मिली थी कि उत्तर प्रदेश से एक टैंकर आ रहा है, जिसपे वाइल्ड टैंकर है, जिसपे कुछ विदेशी शराब लदा हुआ है। हम लोगों ने अपना चेक पोस्ट लगाया था, टीम हमारी वहाँ पे लगातार मुस्तैद थी। उसी क्रम में ये टैंकर को हम लोगों ने बाहर से तो ये टैंकर सामान्य टैंकर की तरह दिखता है, लेकिन शातिर शराब माफिया ने इस टैंकर के अंदर शराब का इतना विशाल जखीरा छिपा रखा था कि इसके जरिए सारण के गांव-गांव में आसानी से नशे की नदी बहाई जा सकती थी। ये देखिए, इस टैंकर से शराब से भरे एक के बाद एक कई कार्टन निकलते जा रहे हैं। शराब की बोतलों से भरी कार्टन को उठाने में इन मजदूरों के पसीने छूट रहे हैं, लेकिन नशे का सामान कम होने का नाम नहीं ले रहा है। उत्पाद महकमा शराब माफिया के मंसूबों को नाकाम करने के लिए कमर कस चुका है। किस तरह से दिक्कतें आ रही, किस तरह के मोडस ऑपरेंडी अपना रहे हैं सर? ये तो लगातार अपना अलग अलग मोडस ऑपरेंडी चेंज कर रहे हैं, जिससे कि पकड़ा ना जाए, लेकिन फिर भी जैसे हम लोग को सूचना प्राप्त होती है हम लोग अपना कार्रवाई कर रहे हैं। शराबबंदी वाले बिहार में शराब की नदी बहाने के लिए नशे के शातिर सौदागर अक्सर नई साजिश रचते रहते हैं, लेकिन उत्पाद महकमा हर एक साजिश को नाकाम करने की कोशिशों में जुटा हुआ है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। बगहा के बनकटवा गांव में फलों के राजा आम ने दस्तक दे दी है। हरियाली और खुशहाली की सौगात लेकर आए रसीले आमों की वजह से ही बनकटवा गांव को मैंगो विलेज कहा जाने लगा है। बनकटवा गांव में हर तरफ हरियाली की चादर फैली हुई है। फागुन के महीने में हरियाली से घंघोर हो चुके इन पेड़ों में आम के छोटे छोटे टिकोले नजर आने लगे हैं। कुछ दिनों के बाद जब पेड़ों पर लटके ये टिकोले पककर पीले पड़ जाएंगे तो उसे देखकर भला किसका मन न ललच उठेगा। बनकटवा गांव के ग्रामीणों की कड़ी मेहनत का ही नतीजा है कि दूर दूर तक फैले इस बगीचे के एक एक पेड़ आम के टिकोले के बोझ से लदे नजर आने लगे हैं। इसलिए बनकटवा गांव को फलों के राजा आम का गांव कहा जाने लगा है। और यह जो आम का पेड़ है 20-25 वर्षों से लग रहा है और आज धीरे धीरे यहाँ पर जो है आपको 200-250 एकड़ तक जो है आप पेड़ लगाते हैं और हम लोग प्रत्येक परिवार में 10 को 20 को 50 को पेड़ सभी कोई लगाता है। कभी बनकटवा गांव में भवस्सर नदी कहर बरपाती हुई बहती थी। हर साल नदी से मिली बर्बादी और विनाश झेल रहे ग्रामीणों ने कटाव से बचने के लिए आम के पेड़ लगाने शुरू किए। देखते ही देखते 250 एकड़ से भी ज्यादा बड़े इलाके में 25,000 से ज्यादा आम के पेड़ लहलहाने लगे। इससे नदी का कटाव तो कम हुआ ही, आम के पेड़ हरियाली और खुशहाली की सौगात भी देने लगे। तब से बनकटवा गांव के ग्रामीणों की जिंदगी में नया मोड़ आया। अब इन पेड़ों पर मालदा से लेकर दशहरी, जर्दा और किशनभोज जैसे लजीज किस्म के आम फल फूल रहे हैं, जिसे बेचकर यहाँ के ग्रामीण मालामाल होने लगे हैं। और हमनी के गांव के आर्थिक स्थिति यही पर निर्भर बा। आज हमनी के अच्छा आमदनी भइला के चलते सुख संपन्न आदमी हो गई बा। नदी के कटाव से बचने के लिए शुरू हुई छोटी सी पहल ने बनकटवा गांव की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल दी है। साथ ही बनकटवा गांव के ग्रामीणों की किस्मत में भी नया सवेरा आ गया है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बगहा। पटना के फुटपाथ पर रहने वाले गरीब और बेसहारा का पेट साईं की थाली से भर रहा है। रात के अंधेरे में सामाजिक कार्यकर्ताओं की टोली खाने से भरी थाली लेकर गली गली में घूम रही है। रात के अंधेरे में पटना के इस फुटपाथ पर गरीबों और बेसहारों की लंबी सी कतार लगी हुई है। दूसरों के सामने हाथ पसार कर भूख मिटाने वाले ये लोग कोरोना काल में अन्न के एक एक दाने के लिए तरस रहे हैं। इनमें कई लोगों को दिन भर न रोटी का एक टुकड़ा मिला है और न पानी की एक बूंद ही नसीब हुई है। पटना के इन्हीं भूखे प्यासे बाशिंदों के लिए वरदान बनकर आई है साईं की थाली।
प्लास्टिक कवर में पैक इस थाली में पूरियां हैं, दाल है, सब्जी भी है, तो बुंदिया के साथ साथ गुलाब जामुन और रसगुल्ला भी है, जिसे खाकर ये गरीब दिन भर की भूख मिटा रहे हैं। ये करीबन 2 साल हो गया है सेवा देते हुए। पीएमसीएच से चालू किए थे और आज तक कंटिन्यू चल रही है। और अगले लॉकडाउन जो लग रहा था तो 40 दिन हम लोग एजुकेशन रोड बिग बाजार के सामने लंगर वगैरह भी चलाए थे। इस कतार में कोई रिक्शा चालक है तो कोई भिखारी, किसी के सिर पर छत नहीं है तो कोई बीमारी से जूझ रहा है। दिन भर की भाग दौड़ और थकान के बाद जब इन्हें अन्न का एक दाना नहीं मिला तो साईं की थाली इनके लिए वरदान बनकर आई। और देखिए, भूख मिटाने वाली खाने से भरी थाली देखते ही कैसे इनके चेहरे खिल उठे हैं। आप देख रहे हैं हर जरूरतमंद लोग वेट करते हैं कि साईं की थाली आएगी और हम लोग को भोजन मुहैया करवाएगी। बस आप लोग का सहयोग है, समाज का सहयोग है, चल रहा है। ये लोग इंतजार करते रहते हैं। इंतजार पूछिए बाबा लोग से। खासकर कोरोना काल है, हाँ। तो कितनी बड़ी मदद मिल रही है आपसे? बहुत ही मदद मिल रही है। आप लोग देख रहे हैं कि ये लोग वेट करते हैं, होटल वगैरह भी बंद हो जाती है 7 बजे के पहले। कोरोना काल में एक बार फिर सब कुछ थमता जा रहा है। ऐसे समय में गरीबों और बेसहारों की भूख मिटाने के लिए साईं की थाली से भरे थैले लिए ये समाज सेवी पटना की फुटपाथों पर घूम रहे हैं और हर एक भूखे शख्स की भूख मिटाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। रजनीश, न्यूज़ 18, पटना। रांची नगर निगम की नीली सेना शहर के चौक चौराहों की साफ सफाई पर निकलने वाली है। कोरोना संक्रमण के दौरान निगम ने अपने कर्मचारियों को पीपीई किट से लैस कर दिया है। ऊपर से लेकर नीचे तक नीली पीपीई किट पहने ये डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारियों की फौज नहीं है। कोरोना काल में रांची शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए रांची नगर निगम के स्वास्थ्य कर्मचारियों ने पीपीई किट का नीला चोला ओढ़ लिया है। सबने हाथ में पीले ग्लव्स पहन रखे हैं तो पैरों में काले जूते नजर आ रहे हैं। हाईटेक उपकरणों से लैस सफाई कर्मचारियों की यह नीली सेना जल्द ही रांची के गली मोहल्लों को सैनिटाइज करती नजर आएगी। ये रांची नगर निगम व्यवस्था की है, इससे कितना सेफ मान रहे हैं आप? हाँ, सेफ मान रहे हैं सर। रांची में हाल के दिनों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेहद तेज हो गई है। रांची वासियों को कोरोना से बचाने और संक्रमण के बीच बेरोक-टोक सफाई अभियान चलाने के लिए रांची नगर निगम ने एक सफाई कर्मचारी को पीपीई किट के साथ साथ सुरक्षा के तमाम उपकरणों से लैस कर दिया है, जिसे पहनकर सफाई अभियान चलाने में इन कर्मचारियों को कोई दिक्कत नहीं होगी तो संक्रमण का खतरा भी कम होगा। कोविड-19 को देखते हुए हम लोग एक स्पेशल ड्राइव के तौर पर इसको चला रहे हैं। ऐसे वार्ड में जो हम लोग जनरल जो सैनिटाइजेशन का काम होता है वो तो चल ही रहा है। ये स्पेशल रूप से हम लोग शहर में सभी वार्ड में सभी जगह कोरोना काल में रांची शहर में स्वच्छता अभियान चलाने और रांची वासियों को संक्रमण से बचाने के लिए रांची नगर निगम की नीली सेना पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। निरंजन कुमार, न्यूज़ 18, रांची। फतेहपुर के मेहनतकश किसानों ने परंपरागत फसलों को छोड़कर रंग बिरंगे विदेशी फूलों की खेती शुरू कर दी है। इससे किसानों की जिंदगी खुशहाल हो उठी है। इन रंग बिरंगे फूलों को देखकर आपका मन खुशी से झूम उठेगा। फूल ऐसी चीज ही है, वो जहाँ रहती है वहाँ खुशियाँ बिखेर देती है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि खुशियों के ये फूल किसानों की जिंदगी में खुशहाली लाते हैं। तभी तो आज किसान परंपरागत खेती को छोड़कर फूलों की खेती की ओर रुख कर रहे हैं। फूलों की खेती और उनके बीज उत्पादन से किसान 80,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक प्रति एकड़ कमा सकते हैं। इसमें प्रति एकड़ लगभग 15 से 20,000 रुपए की लागत आती है। साथ ही 90 से 115 दिन की इस खेती के लिए पॉली हाउस की जरूरत नहीं है।
ये खुले आसमान के नीचे हो रही है। 15 से 20 हजार रुपए पर एकड़ खर्च आता है और जो है इसका जो अगर औसतन जो है 80-90 हजार से लेकर के 1.5 से 2 लाख जो है। अब जैसे मान लीजिए लाया प्लेटिगोसा है, इस पर्टिकुलर क्रॉप का जो सीड है वो 1400 रुपए प्रति किलो बिकता है। अगर ठीक ठाक से उसकी प्रोडक्टिविटी और उत्पादन हुआ तो शायद वो 1.5 से 2 लाख भी प्रति एकड़ जा सकता है। फतेहपुर जिले के खिसहन गांव में किसान ने 10 बीघे खेत में 9 किस्म के विदेशी फूलों के बीज का उत्पादन शुरू किया। उसने बीएन विश्वविद्यालय उदयपुर के वीसी से जानकारी लेकर फ्लावर सीड्स की खेती शुरू की है। प्रोफेसर नरेश बहादुर सिंह का दावा है कि इस तरह के विदेशी फूलों के बीज उत्पादन करने वाला फतेहपुर यूपी का पहला जिला होगा और इससे किसानों की आमदनी 5 गुना तक बढ़ जाएगी। ये स्टेट में उत्तर प्रदेश में ये पहली बार जो है ये एक प्रयास किया गया है। मुझे नहीं पता कि और जगह होता, लेकिन जो 4-5 इस विषय में फ्लोरिकल्चर सीड प्रोडक्शन में जो लीडिंग कंपनियां हैं उनसे भी मेरी बातचीत होती रहती है। वो कहते हैं नहीं, उत्तर प्रदेश में जो है वो और कहीं पे नहीं हो रहा है। अमेरिकन और यूरोपियन देशों में पसंद किए जाने वाले इन फूलों के बीजों की खेती कर किसानों की आय में कई गुना वृद्धि होगी। शिव पूजन भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत विदेशी फूलों के बीजों का उत्पादन कर इसे पंजाब की कंपनी को बेचेंगे। नए कृषि सुधार कानून ने इसके लिए उम्मीदों के नए दरवाजे भी खोल दिए हैं। फतेहपुर से न्यूज़ 18 के लिए धारा सिंह की रिपोर्ट। कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई लिखाई चौपट पड़ गई है, तो मध्य प्रदेश के 5वीं क्लास के छात्र विष्णु ने वीडियो के जरिए सोशल मीडिया में अपनी वेदना जाहिर की है, जो तेजी से वायरल हो रहा है। मेरा स्कूल तुम जाते हो कोरोना, साहिबान मेहरबान कदरदान जरा इधर भी दीजिए ध्यान। कोरोना से हुआ है ऐसा सवाल, सुनकर खड़े हो जाएं काम। गुना के विष्णु की क्लास तो वैसे है 5वीं जमात, लेकिन कोरोना की होशियारी को दे रहे हैं माँ। डरते हो चुनाव से, जाता हूँ स्कूल, तुम भी आ जाते हो चाव से, मेरे सर जी का दिल तुम। सोशल मीडिया पर विष्णु की वेदना छाई है। दुखाते हो कोरोना, सुरों के जरिए जिम्मेदारों की क्लास लगाई है। कल जाके देखो नेतागण वही है तुम। सुरों के साथ उठाए सवाल धारदार हैं। देखो वहाँ जाने से जवाब दें जो जिम्मेदार हैं। से तुम क्यों लजाते हो कोरोना, खुलते मेरा स्कूल, जाते हो कोरोना, खुलते मेरा स्कूल। विजय जोगी, न्यूज़ 18 गुना। नेताजी की रैली में क्यों नहीं जाते हो कोरोना, खुलते। और हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी रहेंगी। बने रहिए हमारे साथ।